बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री डॉट। कुलिश उस्मान किस्त नंबर 156 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। कुलिश उस्मान किस्त नंबर 156 में दो किरदारों की एंट्री, जिनमें इब्राहिम बे होंगे। इब्राहिम बे कौन होंगे और उनकी अहलिया भी क्या साथ आएगी। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि अगली किस्त में क्या बुरसा दिखाया जाएगा, बुरसा की शूटिंग क्या जारी है, आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। याकूब बे की वापसी से कहानी में बड़ी तब्दीली क्या होगी, जंदार ओगलों की भी क्या एंट्री होगी, और इसके साथ साथ अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी का मामला एक बार फिर क्यों एक नया रुख अख्तियार कर लेगा। सीज़न 6 क्या कुलिश उस्मान का आएगा, क्योंकि अभी बहुत सी तारीख पड़ी हुई है। बिहाइंड द सीन शूटिंग में कुलिश उस्मान का कौन सा किला दिखाया जा रहा है, कोनूर और बोरान का मामला कैसे हल होगा। पिछली किस्त में महमद बे को मिले थे यूनुस एमरे, क्या महमद बे गोंचा के मामले में याकूब बे के खिलाफ हो सकता है। आज के हमारे मौज़ूआत ही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री डॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल है बुरसा की फतह का दिन। 6 अप्रैल 1326 को उस्मानियों ने इतना बड़ा शहर फतह किया था जो इससे पहले उस्मानियों ने कभी नहीं फतह किया था। 1317 में शुरू होने वाला मासरा 1326 तक जारी रहा और इन कई सालों में उस्मानियों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे और बहुत सी मुसीबतों का सामना भी किया, लेकिन आखिरकार फतह कर लिया बुरसा को। 1321 से 1328 में चूंकि बाज़ंतीनी खाना जंगी तख्त की मौजूद थी, इसीलिए इसका फ़ायदा उठाकर उस्मान बे ने न सिर्फ बुरसा का मासरा जारी रखा बल्कि आखिरकार उसे फतह कर लिया। कहा जाता है कि उस्मान बे चूंकि बीमार हो चुके थे, तो फिर जब बुरसा की फतह हुई तो उन्होंने बुरसा की फतह के हवाले से सुना और उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बुरसा की फतह के बाद भी उस्मान बे कुछ अरसा तक जिंदा रहे और उनकी वफात बुरसा की फतह की वफात के बाद कुछ अरसा बाद हुई। बहरहाल कुछ भी हो, उस्मान गाजी ने बुरसा की फतह के हवाले से ज़रूर सुना, और चूँकि उस्मान गाजी का मकबरा बुरसा में है, इससे एक बात वाज़ेह है कि बुरसा फतह हो चुका था, तभी उस्मान गाजी की तदफीन वहाँ की गई। क्योंकि ये दिन है बुरसा की फतह के दिन के, इसलिए आने वाली एक साथ में कुलिश उस्मान में भी बुरसा का किला दिखाया जा रहा है। और इस हवाले से इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये तैकफूर यानी बुरसा के तैकफूर का बेटा होगा। इसके साथ साथ शूटिंग में एक नए किले की तस्वीर भी सामने आई हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे तो एक बात वाज़ेह है कि बुरसा तो ज़रूर दिखाया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बिहाइंड द सीन में कुछ ऐसे सीन फिल्माए जा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि उस्मान बे ऐसा लग रहा है कि वो जा रहे हैं इज़्न के पास भी। लेकिन हम आपको बताते चलें कि उस्मान बे की ज़िंदगी में चूंकि इज़्न फतह हुआ ही नहीं था, तो अभी इज़्न के मासरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले बुरसा का मासरा ही शुरू किया जाएगा। अब ये कितनी एक साथ के बाद शुरू किया जाता है, ये तो देखने लायक होगा, क्योंकि ड्रामे में इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि बाज़ दफ़ा मजबूरियां बन जाती हैं महमूद बुज़दार की, और फिर वैसे नहीं दिखाया जाता जैसा तारीख में हुआ था। बहरहाल ये अच्छा इक़दाम है कि आने वाली एक साथ में बुरसा को दिखाया जाएगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि सिनेरियो कैसा होता है। अक्सर जब भी कोई नया तकफुर आता है तो उसे बड़ी कामयाबियां दिखाई जाती हैं। ज़रूर वो उस्मान बे का बड़ा नुकसान करता है और इसके बाद ही उस्मान बे उसके बदला भी लेते हैं और इसके साथ साथ किला फतह होता है। और हमारे ख्याल में बुरसा के मामले में भी ऐसा होने वाला है। जो ही तकफुर आएगा यकीनन वो एक ताकतवर तकफुर होगा, क्योंकि वो इतने बड़े शहर का मालिक है, तो यकीनन वो उस्मान बे का कोई बड़ा नुकसान तो ज़रूर करेगा। लेकिन असल मामला है बुरसा से भी पहले, और वो है किला जिसको उस्मान बे भी अब लेना चाहते हैं, कोनूर बे भी लेना चाहता है, और इसके साथ साथ याकूब बे और जंदार बे भी लेना चाहते हैं। इस मकैजा किले के हवाले से अगर देखा जाए तो मकैजा कला इस वक्त न सिर्फ उस्मान बे के लिए ज़रूरी है बल्कि याकूब बे के लिए भी ज़रूरी है, और इसी किले की वजह से ही अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी के मामले में उस्मान बे ने हामी भर ली है। अब होगा क्या, हम आपको बताते चलें कि याकूब बे की एंट्री होगी और इसके साथ साथ यकीनन जंदार के बेटे की भी होगी, जो गोंचा से शादी करना चाहता है, और यकीनन वो इस किले को हासिल करना चाहेंगे। और जरकोता चूँकि इस किले की तरफ जा चुका है और कोनूर पहले से ही उस्मान बे से सोना ले चुका है और इसके साथ साथ घोड़े भी ले चुका है, तो यकीनन सब फोकस अब इस किले का होगा। और इसके साथ साथ बुरसा का किला भी साथ साथ दिखाया जाएगा, लेकिन बुरसा से पहले ये किला उस्मान बे जरूर फतह करेंगे। लेकिन चूंकि याकूब बे के आने के बाद गोंचा मजीद मुसीबत का शिकार ही होगी, क्योंकि गोंचा के हवाले से याकूब बे कभी भी उस्मान बे से हामी नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे पहले ही वो जानदार के बेटे से तय कर चुके हैं कि गोंचा और उसकी शादी होगी। और यकीनन जब अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी हो जाएगी तो इस सूरत में उन दोनों का यानी याकूब बे और जानदार के बेटे का इत्तेहाद ही खत्म हो जाएगा और वो ये किला हासिल ही नहीं कर पाएंगे। और चूंकि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि महमद बे से मिले थे यूनुस एमरे और उन्होंने गोंचा के हवाले से इनडायरेक्टली उसे खवातीन के हकूक के बारे में बताया था, और महमद गोंचा के बारे में सोच रहा था। यकीनन महमद गोंचा के हवाले से कोई ना कोई ऐसा फैसला कर सकता है जो याकूब बे को हरगिज़ अच्छा ना लगे। लेकिन हमें लगता है कि अगर महमद थोड़ी देर के लिए तब्दील भी हो गया, जो ही याकूब बे की एंट्री होगी, तो इस सूरत में महमद भी कुछ नहीं कर पाएगा। गोंचा को यहाँ से अलाउद्दीन बे को खुद निकालना होगा, यानी अगवा ही करना होगा। रही बात कोनूर बे की, तो कोनूर बे और बोरान की जो लड़ाई थी वो हमारे ख्याल में तो वो एक असल लड़ाई थी। लेकिन पिछली एपिसोड में उस्मान बे का इतना सोना ले जाना और उस्मान बे का कोई खास रिएक्शन ना आना इस बात की दलील है कि ये एक मनसूबा तो हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर किला बिलफर्ज
कोनूर बे के पास चला भी जाता है और ये सब कुछ कोनूर बे का अपना मंसूबा है, तो इस सूरत में उस्मान बे का कोई खास नुकसान नहीं होगा। उस्मान बे कोनूर के हवाले से अभी भी जानते हैं कि उन्हें उसकी तरफ से कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर यह किला याकूब बे के हाथ चला जाता है तो याकूब बे यकीनन बुरसा की फतह के लिए रुकावट बन जाएंगे। इसलिए उस्मान बे हमारे हाल में यही चाहते हैं कि अगर कोनूर बे के पास ये किला चला भी जाता है तो इस सूरत में कोई नुकसान की बात नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इब्राहिम बे और उनकी बीवी की एंट्री होने वाली है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अदाकारों को। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनका तल्लक करामान से होगा, यानी करमानियों से हो सकता है। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो उस्मान बे को न सिर्फ याकूब बे जानदार बल्कि करामान से भी खतरा होगा और बैक वक्त उस्मान बे को 4 दुश्मनों का सामना होगा। अगर कोनूर भी दुश्मन हुआ तो इस सूरत में तो 5 दुश्मन हो जाएंगे। उस्मान बे की ज़िंदगी में ही बुरसा फतह हुआ और बुरसा का मासला शुरू हुआ, लेकिन अभी बुरसा के मामला दिखाई जा रही है। तो क्या सीज़न 6 भी आ सकता है? तो सीज़न 6 के हवाले से इससे पहले ऑफिशियल यही है कि सीज़न 6 कुल उस्मान का नहीं आएगा, बल्कि अगर सीज़न 6 हुआ तो वो फिर ओरहान सीरीज़ होगी और ओरहान सीरीज़ की कहानी यहीं से शुरू होगी। अगर ओरहान सीरीज़ यानी ओरहान सीरीज़ के नाम पर सीरीज़ शुरू होती है तो इस सूरत में ऐसा लग रहा है कि उस्मान बे का किरदार तो दिखाया जाएगा, लेकिन वो एक बूढ़े अदाकार के साथ किरदार निभाया जा सकता है, उसमें बुराक शिरकत नहीं करेंगे। अभी के लिए चूंकि कहानी बुरसा की अभी शुरू हुई है तो मुमकिन है कि किस्त नंबर 164 कुल उस्मान की आखिरी किस्त ना हो, बल्कि कुछ एक साथ के लिए ड्रामे को आगे ले जाया जाए और उसके बाद कुल उस्मान का सीज़न मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए।